यहोवा तेरी जय, तेरा नाम ऊंचा है। धीर बरगदन बरगदन मनगदि बिरियन धीर मालहस्य थिरिबिरि ले मास्को ब्रो रीमा माम्रोशिया थिकिरिकिति जलमन हंदियर नमसारी लिबिबि दीरी मामा माम्रोशे खेंदेरे लिबिरिया जगादि नाग दूर बालगदन महंद नाग दिरिबिरियन थिरिबिरि ले मास्को ब्रोस्को रीमा माम्रोशिया लमांज ब्रोंज ब्रिगांदा दीला मनहन दिरिबिरियन दिरा बाबा 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 शगदल तेरी जय तेरी जय तेरी जय उरला मशखंदन मनहन दिरा बाशिके ओरी बाबा 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 शगदनाग दूर बालगदन महंद नाग दिरिबिरियंति जगदला जगदला रगदन मनग दिरिबिरियंति रा बाबा 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 शखंदन तू पवित्र है। सेनाओं के यहोवा हम तुझे धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा हो। पवित्रताई से शोभायमान होकर यहोवा हम तेरे चरणों के सामने आते हैं। हम अपने आप को फीके हुए पानी के समान आपके सामने उंडेल देते हैं। प्रभु आप हमसे प्यार करते हैं। आपने अपने लहू का एक एक कतरा हमारे लिए बहाया है। यीशु नाम यीशु नाम, तू मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ तू जानता है प्रभु। तेरी दृष्टि हरेक इंसान के ऊपर, उसकी चाल चलन के ऊपर लगी रहती है। प्रभु हम तेरे से भाग कर, तेरे से छिप कर कहां जाएं? हम जहां जाएं वहां तेरी दृष्टि हमको देखती है। तेरा धन्यवाद। पवित्र 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 ओरियालामा शकुंतला बनगति। Those who are against me, Lord, I never want to fight with them, Lord. I don't want to fight with them, Lord Jesus. You are my strength. Those who want to stop ministry and those who want uralama sakatara hasya theriberi. Those who are following me, so many people, they are just abusing me. They are giving warning. And so many people, they want to kill me. Many people, I don't want to see them, Lord. I never want to see them, Lord Jesus. You are my strength, you are my power. Uralabasa yirimi mama mama. पवित्र 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 पवित्र
Uri mama 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 bro shikiri biri biri. Those who are making plan against of me, against the ministry, and those who are again attacking me, Lord, you can face them, Lord Jesus. Give them wisdom and knowledge, Lord Jesus. Sholomo Shibranda Nakatara Nabasian Tirinibe. Last Sunday, that one fellow, one of the person, he abusing me, he is giving warning, and he says, I will kill you, but Lord, I bless him. I never want to see again. I never want to see him again, Lord Jesus. Those who are tracking me, those who are attacking me, those who are making plan against of me, against of my family, against of ministry, Lord, I never want to see him again. Shiva Baba Nagadina, end of this month, I want to see the result in the name of Jesus. Uri Baba Baba Baba, tu badal de mere मन को, दे आशीष इसी जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। शिवरा बरा बरा पूरी बाबा 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 शेरी ने मेरी बना गदीना मारा हाथी ने मेरी पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, शिवा बहने दे उस हवा को, छू लेने दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। या मम्मा प्रोशेंद्री ने मेरी बना हाथिया रणमहस्तु, तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो, तारीफ हो, तेरी प्रशंसा हो। अपने प्रिय बेटे और बेटियों से बात करें यीशु के नाम में, आमीन। सालों में एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग सिर्फ पवित्र आत्मा का, या उनके अंदर पवित्र आत्मा है, इस बात का वो नाटक बहुत ज्यादा करते हैं। आज हम धरती के ऊपर 95% लोगों को देख सकते हैं जो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का नाटक करते हैं। लोग सोचते हैं कि चिल्लाना, कूदना, हुल्लड़ मचाना, कुर्सी पर डोलना, कुर्सी पर गिरना, बैग को छू लेना या हाथ पैर का पटकना ही पवित्र आत्मा है, ऐसा लोगों का सोचना और ऐसा लोगों का मानना है। कुछ तो हर रविवार जमीन में गिरते हैं,
और कहते हैं कि मुझ में पवित्र आत्मा है। हर रविवार चिल्लाते हैं, ऐसे भी आपको मिलेंगे हर रविवार। आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखने पाएंगे और परमेश्वर का वचन हमें और आपको ये बात को सिखाएंगे कि हम कैसे जाने कि एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है, या हमें कैसे पता चलेगा कि पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर है। और यदि कोई आपसे कहता है कि मुझ में पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति के बारे में कुछ बातें प्रभु का वचन हमें यहां पर बताना चाहता है। जब हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ेंगे पहला सामुएल उसकी 10 अध्याय उसकी 6 आयत में ऐसा लिखा है, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नगबत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। जब किसी के अंदर पवित्र आत्मा आता है तो सर्वप्रथम उसका जीवन बदल जाता है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई गुनाह या कोई पाप नहीं किए। हमसे भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, जानबूझकर गलतियां हुई हैं, अनजाने में भी गलतियां हुई हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिस दिन पवित्र आत्मा हमने अपने जीवन में या जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आया, उसने हमारी लाइफ बदल दी, हमारे जीवन को बदल दिया। और लिखा है, और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़े तो जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जा, क्योंकि यहोवा तेरे संग रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात, जिस किसी के अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है और जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है और जो कहता है कि मैंने पवित्र आत्मा पाया है, तो सर्वप्रथम उसकी लाइफ पूरी परिवर्तित हो जाती है, वो बदल जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ही टोटली चेंज। अब आपके जीवन में पवित्र आत्मा है और अभी तक आपकी शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, भांग खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, अश्लीलता में जीवन जी रहे हैं, पवित्र आत्मा पा गए और कहते हैं मुझ में पवित्र आत्मा आ गया। और पवित्र आत्मा आ गया तो पवित्र आत्मा किस लिए आया है? पवित्र आत्मा जब आता है वो बदल देता है, हमारे जीवन को बदल देता है, हम परिवर्तित हो जाते हैं। यीशु मसीह जक्कई के घर में गया और यीशु मसीह जक्कई के घर में जाने के बाद जक्कई की पूरी जिंदगी ही बदल गई। और दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, The Lord is a spirit and wherever the spirit of the Lord there is a freedom। प्रभु आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा होता है वहां पर आजादी होती है, वहां पर स्वतंत्रता होती है, वहां पर छुटकारा होता है, वहां पर चंगाई होती है, वहां पर परिवर्तन होता है। आज तो 95% लोग पवित्र आत्मा पाने का सिर्फ दावा करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियां देखकर लगता नहीं है कि वो पवित्र आत्मा से भरी हुई है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं और जिनकी जिंदगियों में पवित्र आत्मा आ जाती है, उनकी पूरी लाइफ बदल जाती है, पूरा जीवन बदल जाता है। आज तो न जाने कितने ऐसे लोग दुनिया के अंदर हैं, कहते मात्र हैं कि मुझ में पवित्र आत्मा है, लेकिन आज अपनी लाइफ से वो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। ताली बजाने से, चीखे मारने से, उछलने कूदने से, कुर्सी में डोलने पड़ने से, बैग को छूने से, कांपने से, ये सब पाखंडबाज करने से और जीवन बदला नहीं है, ये कोई पवित्र आत्मा की चिन्ह नहीं है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति अलग ही दिख जाता है और पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति एक अलग दिखाई देता है। He changed, total change। यीशु ने जक्कई को कहा नहीं था कि तू बदल जा। यीशु ने नहीं कहा जक्कई को
कि तू अपने सारे पैड़े काम, सारे गलत काम छोड़ दे। वो तो चच्चई खुद बोला, मैंने जिसका भी अन्याय करके 2 गुना भाग ले लिया है वो सब कुछ मैं वापस कर दूंगा। चेंज। आज 10 साल, 15 साल, 20 साल मेरा भी जीवन बहुत गुनाहों में रहा। मेरी भी लाइफ से बहुत सारे पाप हुए, बहुत सारे पापों में मैंने भी, मेरी जिंदगी से भी बहुत सारी गलतियां हुई होंगी। ऐसा मैं नहीं कहता कि आई एम होली पर्सन, लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया उसने मुझे पूरा बदल दिया, उसने मुझे पूरा चेंज कर दिया। हम लोग कई बार परमेश्वर के दासों के अतीत के बारे में बातें करते हैं। अब के बारे में बात करो ना, अभी के बारे में बात करो। चेंज। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम परिवर्तित हो जाओगे, बदल जाओगे, चेंज हो जाओगे। और परिवर्तन पवित्र आत्मा ही लेकर आते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति के जीवन में एक काम और होता है। जब हम रोमियो उसकी 5 अध्याय और उसकी 5 आयत को पढ़ते, वहां पर लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। और जैसा कि हम गलातियों में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा का फल प्रेम है। अगर आपके अंदर प्रेम होगा तो आपको अपनों से प्यार हो जाएगा, नफरत नहीं होगी। आप काटने के लिए, फाड़ खाने के लिए नहीं दौड़ेंगे। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा तो आप प्रेम से भरे होंगे। प्रेम, आपके अंदर प्रेम होगा, आप हर एक व्यक्ति से प्रेम करना सीख जाएंगे। नफरत आपके अंदर से चली जाएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आता है तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर लेकर आता है। पहली बात परिवर्तन लेकर आता है, दूसरी बात प्रेम लेकर आता है। क्योंकि जब हम याकूब की पत्री को और उसकी 4 अध्याय और उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर के वचन में साफ रीति से लिखा है, क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यस्त कहता है कि जिस पवित्र आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? जिस पवित्र आत्मा को उसके हमारे अंदर दिया है, जो पवित्र आत्मा प्रभु ने हमारे अंदर रखा है, वो कभी डाह नहीं करता। अगर आपके अंदर डाह है, प्रेम की जगह नफरत है, प्रेम की जगह ईर्ष्या है, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। आप घमंडी हो गए हैं। आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, आपको उन चीजों से पार निकलना पड़ेगा। आपको मालूम है, पवित्र आत्मा जीवन बदल देता है, पवित्र आत्मा प्रेम से भर देता। आज भाई भाई एक दूसरे से नफरत करते हैं, बाप बेटा, बेटी माँ, सास बहू, पास्टर पास्टर, विश्वासी विश्वासी एक दूसरे से नफरत करते हैं। कहां पवित्र आत्मा है बताइए मुझे। आपसे बड़ा तो धरती पर पाखंडी कोई हो ही गई नहीं। चर्च में जाते समय बड़ी जोर जोर से तालियां बजाते हैं, अन्य भाषा में चीखे भी मारते हैं, लेकिन क्या जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, क्या सच में आपके अंदर प्रेम है? क्योंकि कुरिन्थियों में लिखा है, अगर मैं स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं और मनुष्यों से प्रेम न रखूं तो हम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है, क्योंकि परमेश्वर खुद प्यार है। और क्या लाता है, जब हम रोमियो उसकी 14 चैप्टर को और 17 आयत को जब हम पढ़ते हैं, 14 के 17 को पढ़ते हैं, रोमियो 14 अध्याय उसकी 17 आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता और मेल मिलाप और आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। मेल मिलाप, जब पवित्र आत्मा आता है तो मेल मिलाप को भी लेके आता है, क्योंकि 15 के 5 में ऐसा लिखा है, यहाँ बहुत अच्छी बात लिखी है, धीरज और प्रोत्साहन का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार
आपस में एक मन रहो। ये वरदान है, ये वरदान है मेरे प्रियो। मेल मिलाप रखना, प्रेम रखना, जीवन का बदल जाना, ये पवित्र आत्मा के लक्षण है। आज तो रबा 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 चिल्लाते हैं और उसके बाद में पास्टरों को जाकर गालियां देते हैं, पास्टरों को खा डालने के लिए दौड़ते हैं, पास्टरों के विरोध में बातें करते हैं, ऐसे 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 करके चर्च में हाथ को हिलाते हैं कि हाथ में ही पूरी पवित्र आत्मा आ गई। बड़ी जोर जोर से तालियां बजाएंगे और चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कूदेंगे और कहेंगे पवित्र आत्मा से भर गए। लेकिन जीवन देख के तो नहीं लग रहा कि तुम पवित्र आत्मा से भर गए। पिछली जिंदगी को क्या बातें करते हो, आज की बात करो। मैं धरती के अंदर कई ऐसे प्रभु के बेटे और बेटियों को, परमेश्वर के दास और दासी को, परमेश्वर के सेवक और सेविकाओं को जानता हूं कि सच में उनको देख के लगता है कि हाँ, पवित्र आत्मा उनके जीवन में है, क्योंकि उनकी लाइफ बदल गई। वो पहले क्या थे मुझे लेना देना नहीं है, पहले कैसे थे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आज की समय पर उनकी लाइफ चेंज हो गई, उनका जीवन बदल गया। आज तो झूठ बोलते हैं कि मुझ में पवित्र आत्मा है, हर झूठ बोलते हैं, नौटंकी करते, नौटंकी बाज बहुत है, नौटंकियां करते घूमते कि पवित्र आत्मा है मुझे। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा तो आपकी जिंदगी बदल गई होगी, आप नफरत से बाहर निकल आए होंगे, आपके अंदर प्रेम आ गया होगा, और मेरे प्रियो आपके अंदर मेल मिलाप आ गया होगा, मेरी। और आपको मालूम है ये सब रोमियो 5:15 में लिखा है, ये सब परमेश्वर का वरदान है। क्या केवल ताली बजाना, क्या सीटी मारना, क्या चीखे मारना, क्या कूदना, क्या जमीन पर रोलिंग ऐसे डोलना और इस कोने से लेके उस कोने तक कलीसिया के अंदर जंप मार के जाना, लोगों को डिस्टर्ब करना ही पवित्र आत्मा है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। आज जितना ज्यादा मसीहों के बीच में जितना ज्यादा नाटकबाजी होती है, उतना नाटकबाजी कहीं और नहीं होती। ये सच बात है। अगर दूसरा कोई बोलता है तो उसके विरोध में बातें करते रहते हैं। सांप देखा है ना, सांप की चाल ऐसे टेढ़ी टेढ़ी होती है। आज धरती पर 95% लोगों की चाल ऐसे ही है, लेकिन हाँ, बिल में घुसते समय बिल्कुल सीधा जाता है। जैसे सांप को चाल ऐसी होती है, लेकिन जब अपने घर के अंदर जाता है, अपने बिल में जाता है, तो बिल्कुल सीधा जाता है। आज 95% मसीहों का जीवन भी ऐसे ही है। 6 दिन सांप की तरह चलते हैं, लेकिन जब चर्च जाते हैं तो बिल्कुल सीधा उस सांप की तरह बिल्कुल सीधे बन जाते हैं, भोले बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं, नम्र बन जाते हैं, और इतना ज्यादा अपने आप को होली बना लेंगे कि पूछो मत। आप अपने आप को जांचो कि सच में वही आत्मा आपके अंदर है या कोई और आत्मा है। कहीं आपके द्वारा पवित्र आत्मा शोकित तो नहीं हो रहा है। अगर आपके द्वारा पवित्र आत्मा शोकित हो रहा है, आपको चाहिए अपनी लाइफ को सही करना पड़ेगा और पवित्र आत्मा को अपने अंदर काम करने की अनुमति दीजिए। यीशु ने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा, तुम्हें एक सहायक देगा, तुम्हें सब बातें सिखाएगा, नम्रता सिखाएगा, प्रेम सिखाएगा, मेल मिलाप सिखाएगा, न्याय की बातें सिखाएगा, धार्मिकता का आचरण लाएगा। प्रभु आज हमसे पूछ रहे हैं कि तुम पवित्र आत्मा के पाने का नाटक करते हो या सच में तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। अगर नहीं है तो आज मुझे और आपको
जांचने की आवश्यकता है और प्रभु से क्षमा मांगने की आवश्यकता है, माफी मांगने की आवश्यकता है, प्रभु से कहने की आवश्यकता है कि प्रभु मुझ में वही आत्मा आने दो जिस आत्मा को आपने भेजा। जब पौलुस का एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह से हुआ तो पौलुस की लाइफ बदल गई। जक्कई के घर में यीशु मसीह गया, जक्कई का जीवन बदल गया। भोर के समय, सुबह के समय जब याकूब का मलयुद्ध हुआ तो याकूब की लाइफ बदल गई। अपने भाई से माफी मांगने के लिए चला गया। क्या सच में आपकी मुलाकात पवित्र आत्मा से हो गई है? क्या सचमुच आप पवित्र आत्मा से भर गए हैं? क्या सचमुच आप पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है? क्या सचमुच आपके अंदर वही आत्मा है? यदि नहीं तो आज मुझे और आपको जांचने की आवश्यकता है और प्रभु से माफी मांगने की आवश्यकता है। प्रभु, हो सकता है दूसरे को देखकर मैंने ताली बजाई, दूसरे को देखा देखी मैंने सीटी मारी, दूसरे को देखा देखी मैं बिल्कुल जैसा एक दूसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा का नाटक कर रहा है उसको देखकर मैंने भी नकल किया होगा। मुझे माफ कर दिया। और पवित्र आत्मा जब आता है तो आपकी लाइफ बदल जाती है। खाली अन्य भाषा बोलना ही पवित्र आत्मा का चिन्ह नहीं है। जिंदगी बदल जाना सबसे जरूरी है। उसके लक्षण बाहरी रूप में दिखाई देना चाहिए। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है उसके बाहर लक्षण दिखाई देना चाहिए। जब हमें बुखार होता है तो उसके लक्षण ऊपर दिखते हैं, जब हमें कोल्ड होता है तो उसके लक्षण ऊपर दिखते हैं। आपके अंदर पवित्र आत्मा तो उसके लक्षण बाहर दिखाई देने चाहिए। पवित्र आत्मा के कार्य बाहर दिखने चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। जांचिए, अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। हालेलुया, तेरा धन्यवाद। मेरे प्रियो, अपने आप को जांचिए। अभी अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। अपने आप को जांच लें, अपने आप को परख लें। और आज का ये वचन जो आपने सुना है कि जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तो तू परिवर्तित हो जाएगा, प्रेम से भर जाएगा, नफरत चली जाएगी, मेल मिलाप आ जाएगा, जीवन बदल जाएगा। आज अन्य भाषा बोल बोल कर भी लोग आज शराब पी रहे हैं। अन्य भाषा बोलने वाले भी आज पाप कर रहे हैं। अन्य भाषा बोलने वाले भी आज बीड़ी पी रहे हैं। अन्य भाषा बोलकर भी आज मुंह फुला के बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक दूसरे से नफरत करते। ये कौन सी आत्मा है? ये तो दुष्ट आत्मा है आपके अंदर। और अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो नफरत आपके अंदर से चली जाएगी और आपके अंदर प्रेम आ जाएगा। तेरा धन्यवाद। बदल दो, आपके जीवन बदल रहे हैं, आपकी लाइफ बदली जा रही है। इस समय पवित्र आत्मा आपको बदल रहा है। इस समय पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। जितने मुझे सुन रहे हैं, आपके जीवन को बदल रहा है। भले ही आपको लगेगा कि मैं क्यों सुनूं इन बातों को, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, इस समय
खुदावंद यीशु आपकी लाइफ को बदल रहा है, आपके जीवन को बदल रहा है, आपकी लाइफ में काम कर रहा है। जीसस लॉर्ड, हिपोक्रेसी से बाहर निकले, इस पाखंडवाद से बाहर निकले, दिखावेपन से बाहर निकले, रियल लाइफ में आ जाए। पवित्र आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। धन्यवाद। आज का ये वचन लोगों की जिंदगियों में काम करे, लोगों का जीवन बदल जाए, यीशु के नाम में आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।